मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम आ चुके हैं यहाँ उत्तराखंड कुमाऊं रीजन में, और ख़ास तौर पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर के सामने हम हैं, वो है कैची धाम। कैची धाम मंदिर की अपनी एक अलग ही मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुगण शायद हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर कैची धाम के दर्शन के लिए आते हैं। कैची धाम मंदिर की एक मुख्यता ये भी है कि यह कुमाऊं रीजन में यह मंदिर स्थित है, कुमाऊं उत्तराखंड में। और ख़ास तौर पे यह अगर हम मंदिर की बात करें, कैची धाम परिसर की बात करें, तो यह नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर और भवाली से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। इसकी एक और विशेषता है साथियों, इसकी विशेषता और प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर कैची नाम क्यों पड़ा। कैची धाम का नाम इस मारे आया क्योंकि यहाँ पर एक तीव्र मोड़ दो आती हैं, वो कुछ कैची की तरह है, तो इसी के उससे इसका नाम भी जो है कैची धाम पड़ गया। और अगर हम इसके आगे की बात करें तो इस मंदिर का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। स्वरूप ही इस मारे भी है क्योंकि मुख्यतः देश विदेश से यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं। और ख़ास तौर पे अब मैं जो बताना चाहूँगा आपको नीम करौली महाराज जी के बारे में। नीम करौली महाराज जी का ये मंदिर स्थापित किया हुआ था, और संभवतः करीब 1960 के आसपास नीम करौली महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की, और तब से कैची धाम की एक अलग ही मान्यता, एक अलग ही प्रसिद्धि मानी जाती है। साथियों, इस मंदिर की विशेषता ये है कि 15 जून को यहाँ पर एक बहुत ही भव्य मेला भी लगता है। यहाँ पर बहुत सारे दर्शक आते हैं जो देश विदेश दोनों ही जगह से यहाँ पर भरमार रहती है। और 15 जून को संभवतः यह भी माना जाता है कि यहाँ का ये स्थापना दिवस था, तो 15 जून की एक विशेष महत्वता है। बाबा नीम करौली जी महाराज की ये कैची धाम, और जैसा कि साथियों आप जानते हैं, हम अपने लखनऊ शहर में भी जो हमारा एक मुख्य मंदिर है हनुमान सेतु का, हनुमान सेतु भी की स्थापना श्री नीम करौली महाराज जी बाबा ने की थी। और ये कैची धाम सबसे पहले उन्होंने करीब लगभग 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारे कैमरा पर्सन कुलदीप आपको जूम करके यहाँ बहुत ही बारीकी से इस पूरे भव्य मंदिर परिसर के सामने और यहाँ की एक नैसर्गिक जो खूबसूरती है और यहाँ की जो एक प्रसिद्धि है उसके बारे में आपको एक एक पल हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कुलदीप आपको एक एक चीज़ यहाँ पर जो, और ख़ास तौर पे अगर हम पहाड़ में उत्तराखंड की यहाँ पर इस कुमाऊं भाग की हम बात करें, और इस कुमाऊं रीजन में वृक्षों का देखिए आप सुंदर समागम आप हैं। यहाँ पर चीड़, देवदार, साल, शीशम, अलग अलग बहुत सारे के वृक्ष, और ख़ास तौर पे अगर मुख्य तौर पे मैं कहूँगा बाँझ का पेड़। बाँझ का पेड़ भी जो है यहाँ का एक बहुत मुख्य है। 15 जून खास तौर पे जो अभी बीता है, यहाँ पर एक बहुत ही भव्य मेला, बहुत ही भव्य समागम बना रहता है, क्योंकि देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर इस कैची धाम में, क्योंकि इसकी एक बहुत ही अलग मान्यता है। तो साथियों, अभी इसके आगे भी मैं लगातार आपको इसकी एक रिपोर्टिंग देता रहूँगा, बताता रहूँगा। तब तक मैं अपना कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ, मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, विशाल टुडे, लखनऊ से। बाबा नीम करौली महाराज जी के इस भव्य, इस सुंदर मंदिर में, और ख़ास तौर पर साथियों आप यहाँ पर देखिए कि हम नीचे पानी की कलकल छलछल, इतना खूबसूरत नज़ारा है ये। यहाँ पर झरने, झील का पानी भी नीचे बहता हुआ आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इसकी अपने आप में एक इतनी नैसर्गिक खूबसूरती, इतनी शोभा है कि दूर दूर से यहाँ, जैसे मैंने अभी कई साथियों को, कई भक्तगणों से, कई श्रद्धालुओं से आपकी अभी मैंने बात भी कराई, उनसे मिलाया भी। हम इस मंदिर परिसर में थोड़ा सा अब आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे। कैमरा पर्सन हमारे कुलदीप आपको जूम करके इस मंदिर की एक प्रमुखता, एक विशेषता, और ख़ास तौर पे इतनी अच्छी ये सुंदर नैसर्गिक खूबसूरती जो इस महाराज नीम करौली बाबा जी कैची धाम की है। कैची धाम अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, और इसका स्थापना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लगभग 1960 के आसपास बाबा नीम करौली महाराज जी ने इसकी स्थापना की थी। अपने कैमरा पर्सन
कुलदीप के साथ हम इसके आगे भी चाहेंगे अगर हम इसकी कवरेज कर सकें। और मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे लखनऊ से। हम आपको काफ़ी देर से इस कैची धाम मंदिर की जो यहाँ की खूबसूरती है, जो यहाँ की विहंगम, खास तौर पे मैं देख रहा हूँ अपने सामने भी, और हमारे कैमरा पर्सन कुलदीप ने आपको जूम करके यहाँ की बहुत बहुत बारीकियों से इसके बारे में दिखाया। भक्तगण, श्रद्धालु यहाँ बहुत ही अधिक संख्या में आए हुए हैं। लगातार आज भी मैं देख रहा हूँ, जब मैं इस कवरिंग में आया हूँ, इस चैनल से मैं आप सबके समक्ष हूँ, मैं देख रहा हूँ लगातार ये पूरी सड़क भी भरी हुई है और भक्तों का, श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा हुआ है। कुछ श्रद्धालुगण हमारे साथ हैं, कुछ परिवार के लोग भी हैं जो साथ आए हुए हैं। नीम करौली महाराज जी की अपनी एक अलग ही बहुत ही प्रसिद्ध मान्यता है। और साथियों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारा लखनऊ का एक मुख्य हनुमान जी का मंदिर, और ख़ास तौर पे अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो हनुमान सेतु, क्योंकि ये मंदिर सबसे पुराना करीब 1960 के आसपास कैची धाम की स्थापना हुई थी। और क्योंकि नीम करौली महाराज जी को एक बजरंगबली का एक अवतार ही माना जाता है, कुछ यहाँ पर भक्तगण, कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं। मैम, अपना परिचय दीजिए आप प्लीज। इस मंदिर की विशेषता, इस मंदिर की प्रखरता, और खासतौर पर नीम करौली महाराज जी ने इतने सालों से इसको बनाया, इसकी स्थापित किया हुआ है, इसके आपके अनुभव कैसे रहे हुए? क्या आप पहली बार यहाँ आई हैं या आप यहाँ आती रहती हैं? बचपन से यहाँ आ रहे हैं और इतने अनंत अनुभव है कि आपको हम 2 मिनट की बाइक में नहीं बता पाएंगे। खैर, आप थोड़ा सा हम जरूर अपने दर्शकों के लिए आप चाहेंगे कि कुछ शेयर कीजिए। बाबा की बहुत कृपा है जो पूरे परिवार को बार बार यहाँ बुला लेते हैं। कुछ हमारे साथ और भक्त हैं, आपका नाम बताइए। राघव जी, आपका कैसा अनुभव रहा इस खास तौर पे नीम करौली महाराज जी के इस कैची धाम मंदिर के बारे में क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, जैसे यहाँ की मान्यता है, अभी जो 15 जून निकल गया, स्थापना दिवस मनाया जाता है कैची धाम बाबा जी का। और खासतौर देश से ही नहीं, हमारे विदेशों से कितने ही पर्यटक, कितने ही श्रद्धालु, कितने ही भक्तगण इस मंदिर में यहाँ आते हैं, अपनी श्रद्धा को बताते हैं। और ख़ास तौर पे इस मंदिर की अपनी भव्यता, इसकी सुंदरता और अविरलता अपने आप में बहुत ही अनोखी, बहुत अनोखी। एक और भी हमारे साथ बात बताइए, और आप मेरे नाम बताइए। आप मेरे कहाँ से आई हैं? कानपुर से आई हैं। आप भी कानपुर से